इंडिया में दो महामारी मशहूर है, पहला कोरोना, दूसरा टिकटॉक। कोरोना के शिकार बहुत कम है और टिकटॉक से बीमार लाखों है। दोस्तों, कोरोना से तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन टिकटॉक का बुखार कब उतरेगा? टिकटॉक टिकटॉक टिक सवाल ये है कि टिकटॉक बैन क्यों नहीं हो रहा और टिकटॉक की रेटिंग दोबारा 4.4 कैसे हो गई? हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी हम हार चुके हैं। आखिरकार टिकटॉक ने अपनी औकात दिखा दी। अब टिकटॉक बैन नहीं हो सकता इंडिया में। टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूजर्स हमारे इंडिया में होने की वजह से अब इसे बैन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इंडिया में टिकटॉक के यूजर 300 मिलियन के पार, और इस लॉकडाउन में टिकटॉक ने काफ़ी यूजर्स ग्रोथ किए हैं क्योंकि लोग घर में बैठ के बोर हो रहे थे और इसलिए लोग टिकटॉक से जुड़ना पसंद कर रहे थे। और इसी में टिकटॉक ने अपने यूजर्स की जो क्वांटिटी है उसमें काफ़ी ग्रोथ पाया हुआ है। इतने एक्टिव यूजर टिकटॉक पे मौजूद है और टिकटॉक जानता है कि वर्ल्ड में उसके सबसे ज़्यादा यूजर्स सिर्फ इंडिया में ही हैं। यहाँ के लोग दिन रात इस फालतू ऐप में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और अगर ये इंडिया में बैन हो जाता है तो टिकटॉक को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान सिर्फ टिकटॉक का ही नहीं बल्कि गूगल का भी होने वाला है, क्योंकि टिकटॉक भारत से 25 करोड़ के आसपास कमाता है। हम लोग जो टाइम टिकटॉक पर देते हैं उसी टाइम से टिकटॉक पैसे बनाता है, और ये अगर बैन हो जाता है तो टिकटॉक रोड पे आ जाएगा। लगातार गिर रहे रेटिंग को देख के टिकटॉक चुप नहीं रहा, अब औकात में आ गई। टिकटॉक की रेटिंग जहां पहले 4.4 हुआ करती थी, वहीं बवाल होने के बाद रेटिंग डाउन होकर 1.1 स्टार तक चली गई थी, पर अब वापस 4.4 स्टार हो गई है। यानी 15 दिनों का गुस्सा और रेटिंग देने का सारा मेहनत हुआ बेकार। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये कैसे हुआ। दावा किया जा रहा है कि टिकटॉक की रेटिंग में लगातार गूगल प्ले काम कर रहा था, लगातार रिव्यू को डिलीट किया जा रहा था, और टिकटॉक ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से एक बड़ा हिस्सा गूगल को मिलता है। और इंडिया में इतने ज़्यादा यूजर्स है और इतने ज़्यादा इनकम होती है टिकटॉक की कि गूगल पर वो दबाव बना सकता है। अब गूगल ऐसा क्यों करेगा ये सोच रहे हैं ना, क्योंकि गूगल को हर ऐप से पैसे मिलते हैं, और यही काम टिकटॉक ने गूगल के साथ किया। उसने उस पर दबाव बनाया, क्योंकि पैसे तो गूगल को भी टिकटॉक देता ही है। दबाव में आके गूगल ने 27 मिलियन रिव्यू को डिलीट किया है। अब टिकटॉक के वापस 20 मिलियन रिव्यू और 4.4 स्टार की रेटिंग हो चुकी है। टिकटॉक की खामोशी ने ये गुल खिला दिया, क्योंकि कोई भी ऐप ओनर नहीं चाहेगा कि उसकी इनकम रुके, और भारत में ही टिकटॉक ऐप की सबसे ज़्यादा इनकम होती है, तो टिकटॉक भला क्यों चाहेगा। उसने अपनी औकात दिखा दी, साथ ही अपना पावर का इस्तेमाल करके अपनी रिव्यू और रेटिंग को वापस लेके आ गया। प्रॉफिट हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो टिकटॉक और गूगल ये क्यों छोड़ेगा। अब नहीं लगता कि ये टिकटॉक बैन होगा, पर इसे बैन नहीं कर सकते, लेकिन इसका यूज करना कम कर दे तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अभी एक इंडियन ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम मित्रोन है, और इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और मैं जनता से अपील करता हूं कि इसकी डाउनलोडिंग करे और साथ ही इस ऐप का इस्तेमाल करे। अगर टिकटॉक के साथ गूगल है तो हर इंडियन को इस मित्रोन ऐप के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, टिकटॉक बैन नहीं होने का कारण ये था क्योंकि दावा किया जा रहा है और टिकटॉक को हराना है तो इस भारतीय ऐप का इस्तेमाल करें। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दें, साथ ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके रेड वाली घंटी को भी दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।